जय श्री राम। आज हम कबीरदास जी के प्रेम को समझाने वाले कुछ और दोहों के अर्थ जानने का प्रयास करेंगे कि प्रेम क्या है, किसे हम प्रेम कहते हैं। कहाँ भयो तन बिछुर दूरी बसे जो बास, नैनाही अंतर परा प्राण तुम्हारे पास। कबीरा प्राण तुम्हारे पास। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें प्रभु से प्रेम है तो क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास वो हैं कि नहीं। प्रेम से देह का कोई संबंध नहीं। प्रेम तो चेतना को होता है, केवल देखने समझने का ही खेल है, महसूस करने की बात है। हम प्रभु को अपने से दूर मानते ही क्यों हैं? क्योंकि प्रभु तो हर पल हमारे साथ हैं। हम उनसे प्रेम करके प्रेम से उन्हें पुकारेंगे तो हमें वो अपने अंदर ही मिल जाएंगे। हमें वो कहीं दूर दिखाई ही नहीं देंगे, हमें वो अपने पास ही दिखाई देंगे, बल्कि प्रेम में दोनों एक ही हो जाते हैं। नेह निबाहन कठिन है, सबसे निबहत नाही। चढ़वा मोह में तुरंग पर, चलबो पावक माही। कबीरा चलबो पावक माही। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम की राह पर चलना, प्रेम करना और प्रेम निभाना बहुत कठिन है। प्रेम को निभाना आसान नहीं है। जो अपने को मिटा सकता है प्रेम वही कर सकता है। जैसे यदि हम कहें कि यदि एक घोड़ा मोम का बनाया जाए और फिर उसे आग पर हम चलाएं तो वह पिघल पिघल कर ढह जाएगा। तो प्रेम करने वाला व्यक्ति भी मोम के घोड़े की तरह ही होता है। यदि वो इतना साहस, इतनी हिम्मत रखता है कि प्रेम की राह में वो मिटने में भी शक ना करे, मिटने में भी वो बचे ना, वो अपने आप को मिटा पाए और उसका उसे गम ना हो, उसे दुख ना हो, तो प्रेम वही कर सकता है। बाकी तो दिखावा ही करते हैं। यदि वो कहते हैं कि प्रेम है तो उसका कोई लाभ नहीं है, वो दिखावे का ही प्रेम है। प्रेम पांथ में पग धरै, देत न शीश डराय। सपने मोह व्यापे नहीं, ताको जन्म नसाय। कबीरा ताको जन्म नसाय। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भी प्रेम के रास्ते पर चल पड़ता है, प्रभु से प्रेम करने लगता है, तो अपने प्रेम के लिए अपना शीश देने से भी डरना नहीं चाहिए। शीश देने से अर्थ अपने आप को मिटाने से है, अपना अहंकार भुलाने से है। सपने में यदि किसी से प्रेम कर रहे हैं तो आँख खोलने पर वो प्रेम नहीं रहता है। प्रेम को लेकर हमें किसी भ्रम में, दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए। प्रेम सच्चा तभी है जब वो हमें भव सागर के पार लगवा देगा। दिखावे का प्रेम हमें जन्म मृत्यु के चक्र में ही उलझाता रहेगा। हम प्रभु से कभी भी नहीं मिल पाएंगे। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोय। उत्तम प्रीति सो जानिए, राम नाम से जो होए। कबीरा राम नाम से जो होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जगत में प्रेम करने वाले तो बहुत हैं और वो बहुत तरीकों से प्रेम करते भी हैं, पर उनका प्रेम दिखावे का, देह से, शरीर से मोह वाला प्रेम है। वो प्रेमी एक दूसरे से कुछ न कुछ चाहते ही हैं। वो आपस में कुछ पाने को ही प्रेम कहते हैं, लेकिन उत्तम और सच्चा प्रेम वो है जिसमें व्यक्ति कुछ पाने की चाह नहीं रखता, त्याग करने की, समर्पण करने की चाह रखता है।
अपने आप को भुलाने की, मिटाने की हिम्मत रखता है। और प्रभु राम से, चाहे हम कृष्ण कहें, चाहे हम राम कहें, उनसे अगर हम प्रेम करते हैं तो जीवन जो है वो प्रेममय हो जाता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चिन्ह कोई, जा मार्ग हरि जी मिले, प्रेम कहाए सोई कबीरा, प्रेम कहाए सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि सब कहते तो हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन वो जानते ही नहीं कि सच्चा प्रेम होता क्या है। जब जानते ही नहीं तो करेंगे कैसे। उनमें सच्चे प्रेम के कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं। हमें उसी राह पर चलना चाहिए, वही विधि अपनानी चाहिए कि हमें प्रभु हरि मिल जाएं। उसके लिए हमें सद्गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों जी रहे हैं, हमें क्या चाहिए। तो हमें जब ज्ञान हो जाता है तो हम प्रभु से प्रेम करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए ही हम अग्रसर होते हैं और संसार से मुक्ति पा जाते हैं। प्रेम भक्ति में रचि रहे, मोक्ष मुक्ति फल पाए, शब्द माही जब मिली रहे, नहीं आबे नहीं जाए कबीरा, नहीं आबे नहीं जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, पूरी निष्ठा से भक्ति प्रेम करते हैं, तो ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है जब वह व्यक्ति अपने गुलामी के सामाजिक बंधनों से, सांसारिक विषय वासनाओं से आज़ाद हो जाता है। जिस व्यक्ति का जीवन प्रेम में हो जाता है, उसे और किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती है, बस प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही जीवन बन जाता है। सुख भी प्रेम, दुख भी प्रेम, पाना भी प्रेम, खोना भी प्रेम। हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हमारे बोल, सभी कुछ प्रेम में हो जाता है। तो एक दिन हम प्रभु प्रेम सत्य ही हो जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चिन्ह कोई, आठ पहर बिना रहे, प्रेम कहावे सोई कबीरा, प्रेम कहावे सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम प्रेम कहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें सच्चे प्रेम के, सच को, सत्य को प्रेम करने के लक्षण दिखते ही नहीं हैं। सच्चा प्रेमी वो होता है जो प्रभु से प्रेम करता है, किसी की देह से नहीं, और वो अपने को मिटाकर, अपने अहंकार को भुलाकर हर पल प्रभु के प्रेम में प्रेममय कार्य ही करे, प्रेममय व्यवहार ही करे। फिर ये ना सोचे कि कोई क्या कहेगा, फिर समाज का डर न रहे, तभी वो सच्चा प्रेमी कहलाता है और उसका प्रेम भी सच्चा कहलाता है। यह तो घर है प्रेम का, ऊंचा दिख एकांत, शीस कटी पग तर धरे, तब पैठे कोई संत कबीरा, तब पैठे कोई संत। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम का घर तो बहुत ऊंचा है, हमारे से बहुत ज़्यादा ऊंचा है और बहुत दूर, अकेला ही है। प्रेम के घर में प्रवेश करने के लिए हमें अपने शीश की यथार्थ अहंकार की आहुति देनी पड़ती है, अपने आप को छोटा करना पड़ता है, अपने अहम को झुकाना पड़ता है, तभी उस घर में प्रवेश मिलता है। नहीं तो हम पूरी उम्र भी लगा दें कि प्रेम कर रहे हैं और हम कहते रहें कि हम प्रेम कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो है दिखावे को का, तो उस प्रेम का कोई लाभ नहीं है। राम रसायन प्रेम रस, पीबत अधिक रसाल, कबीर पीबन दुर्लभ
तेरा, मांगे शीश कलार। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम की, प्रभु कृष्ण की, अपने इष्ट के नाम की दवाई उनके प्रेम के साथ मिलाकर ली जाती है तो वो अमृत बन जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा अमृत पान मिलना दुर्लभ है। ऐसा अमृत पान करने के लिए बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। अपने आप को मिटाना पड़ता है, अपना शीश देना पड़ता है, अर्थात अपनी आहुति देनी पड़ती है, अपने होने को भुलाना पड़ता है कि हम कुछ हैं। पर जब सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके हम आत्मज्ञान कर लेते हैं तो हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो हमें आहुति देने में भी डर नहीं लगता, बल्कि आनंद ही आता है, क्योंकि प्रेम है ही इतना कीमती कि उसके आगे सब कुछ फीका लगता है, नगण्य सा लगता है। सबे रसायन हम किया, प्रेम समान ना कोय, रंजक तन में संचरे, सब तन कंचन होय। कबीरा सब तन कंचन होय। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे शरीर में, तन में बहुत सारी व्याधियां हैं, बीमारियां लगी हुई हैं, जैसे क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मद मात्सर्य और पाने की कामना जैसी बहुत सी बीमारियां हमको घेरे हुए हैं। हम इन्हीं में ही उलझे रह जाते हैं। इन बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत से उपाय कर लिए हैं, लेकिन प्रेम से अच्छा कोई भी उपाय नहीं मिला। यदि हमारे मन में थोड़ा सा भी सच्चा प्रेम जग जाए, प्रेम उठ जाए, प्रभु से थोड़ा भी प्रेम हो जाए, तो हमारा पूरा शरीर सोने जैसा हो जाता है। पूरा शरीर, शरीर का एक एक अंग, एक एक धड़कन कंचन हो जाती है। हर पल शरीर के हर एक हिस्से से बस प्रभु का ही ध्यान निकलता है, प्रभु ही याद आते हैं। तो शरीर जो है प्रभु के प्रेम में प्रेममय हो जाता है, सोने जैसा कंचन हो जाता है, प्रेम जैसा कंचन हो जाता है। जय कबीरदास जी की।